अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वी आर लाइव एंड एज यू ऑल नो आई एम मिशरून नाजिश और आज हमारे साथ हैं सैयद मुनीम रिजवी साहब एंड ही इज प्रोफेसर प्रोफेसर कहूंगी मैं आपको, क्या कहूँ मैं आपको। ही इज अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स माशाल्लाह से। ही इज अ व्लॉगर, ही इज एन इंटरव्यूअर, ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो एंड बेसिकली इनका जो ताल्लुक है वो यूथ के साथ बहुत ज़्यादा है। पढ़ाते भी हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। एंड अ डिस्कशन दैट वी वर अर्लियर हैविंग विथ हिम इज दैट हाउ आर यूथ शुड बी इनेबल्ड, मतलब बच्चों को एक जरा नौजवानों को एक कम उम्र से ही अगर इस राह पे लगा दिया जाए तो कि किस तरह से वो थोड़ा सा सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ आ सकते हैं, इसका हम डिस्कशन आज करते हैं कि किस तरह से और क्यों, और इसके क्या असरात हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी। अगर हम सोचते भी हैं कि बच्चे का दिल पढ़ाई से हट जाएगा, जस्ट बिकॉज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम आज सैयद मुनीम रज़ी साहब के साथ डिस्कस करेंगे। Because he is a lecturer, because he teaches the youth, because he is so in touch with them directly, तो इनके पास वो इंसाइट्स हैं और वो उनको पता है कि क्या बच्चों के तासुरात हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, किस तरह से इसको लेके चलना चाहिए। अच्छा जी, पहला सवाल मेरा ये होगा कि व्हाई शुड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स स्टार्ट अर्निंग, क्यों करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मुझे इस जी। काबिल समझा कि मैं आपके साथ जो है अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं और आपके जो सवालात हैं मैं कोशिश करूंगा उसके बेहतर से बेहतर जवाब दूं और वो जवाब कुछ इस तरह के हों ताकि हमारी जो यूथ है उनको फ़ायदा हो या उनके पेरेंट्स जो सुन रहे हैं वो उसको इस चीज़ पे उन पे इनकरेज करें, उस पे ये ना हो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो हमें काफ़ी जगहों पे जो है इनकरेज की भी ज़रूरत होती है बच्चों की। तो वो काम कर रहे होते हैं लेकिन क्योंकि पेरेंट्स को ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं पता होता कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रोज़ाना फेसबुक पे बैठ के इंटरव्यूज़ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? क्या वो अर्निंग कर रहा है या वो टाइम का ज़ाया है या वो कुछ सीख रहा है या वो वीडियोज़ देख रहा है अगर यूट्यूब पे तो वो क्या है? तो उन चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा सर्च करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और उनको पता हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि ब्लाइंडली ट्रस्ट हो जाए, तो पेरेंट्स को उसमें हर चीज़ को देखना चाहिए। आपने सवाल किया कि ऐसा क्या हो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट जो है वो स्टार्ट अर्निंग क्यों करें? अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, जिस तरह के बाहर के ममालिक में है कि आफ्टर 16 इयर्स आपने जो है अपनी एजुकेशन का खर्चा खुद उठाना है। आपके वालिदैन नहीं बेयर करते, आपने ऑड जॉब्स करनी है, व्हाटएवर आपने करना है, आपने अर्निंग करनी है। ताकि आपने अपनी स्कूल, कॉलेजेस, हाई स्कूल की फीस आपने खुद पे करनी है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की फीस आपने खुद पे करनी है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम अप टिल अपनी 16 इयर्स एजुकेशन तो मस्ट है ना कि वो हमारे पेरेंट्स हमारे पे करें और कुछ का 18 भी, कुछ का 20 भी, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। हमें यूनिवर्सिटी की जैसे ही हम फर्स्ट सेमेस्टर में आए तो वो 4 साल हम कुछ ऐसा सेटअप बना लें कि हम लोग साथ-साथ अपनी अर्निंग भी करें और साथ-साथ हमारी लर्निंग भी रहे। ये ना हो कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बीएस इंग्लिश में एडमिशन ले लिया और मैंने साथ जो अपनी टीचिंग स्टार्ट कर दी, तो मैं टीचिंग की तरफ ही मुतवज्जो हो गया, यूनिवर्सिटी जाता ही नहीं, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। दोनों को एक साथ लेके चलना है, पैरेलल लेके चलना है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जब आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे ना कि आप जब एक चीज़ को कमाना स्टार्ट हो जाएँगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैसा जो हम ज़ाया कर रहे हैं या जो हम लगा रहे हैं, ये किस तरह आता है। चाहे आप मंथली 1 लाख रुपए कमाएँ या मंथली 5,000 रुपए कमाएँ। जब आप खुद कमाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि उस पैसों को खर्च कैसे करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है। उससे पहले हम उसको अपनी जो है ना समझते हैं कि नहीं भी ये तो हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। नो डाउट जो अफ़ोर्ड करते हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन मेरी एक सेंस ये है डिफरेंट सोचने का तरीका ये है कि आप बच्चों को इतना इनेबल कर दें, इतना एम्पावर कर दें कि वो जब यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वो खुद अर्निंग करें। वो इस बलबूते पे ना हो कि मुझे पॉकेट मनी मिलेगी तो मैं ये करूँगा। अब उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने लाज़मी करनी चाहिए हमें या हमें आनी चाहिए। आजकल जैसा कि आपने सुना होगा कि हम फ्रीलांसिंग वाली साइट पे चले जाते हैं, आप फ्रीलांसिंग करें, पैसा कमा लें। तो किसी भी काम को करने से पहले आपको स्किल आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूनिवर्सिटी में आए तो आप पैसा कमाना शुरू कर दें, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दें, नहीं। कोई भी एक ऐसा स्किल सीखें जिससे आप अर्न शुरू करें, उसके साथ-साथ अपनी पढ़ाई के साथ-साथ आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। अब वो स्किल कहाँ से सीखें?
क्या हम उसके लिए कोई एकेडमीज ज्वाइन करें या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और वहां से करें, तो मैं एक सबसे जबरदस्त इंस्टीट्यूट आपको बताऊंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो इंस्टीट्यूट है यूट्यूब। यूट्यूब पे जाएं और किसी भी टॉपिक पे आपने रिसर्च करनी है आप उस पर करें। अब होता क्या, यूट्यूब पे कई लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो डाली हाउ टू मेक 50 मिलियन इन 1 मंथ, और आप देखिएगा उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं होगा जी मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा और इस तरह कमाना है, 50 मिलियन कैसे कमाने हैं, उसमें मिलियन व्यूज होंगे। सिर्फ क्या हम टाइटल पे जा रहे होते हैं। हमें कुछ चीजों को रिसर्च करनी चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब लोगों को मैंने सुनते हुए देखा है और बल्कि प्रैक्टिकली देखा है, फ्रीलांसिंग में चले जाओ, बहुत पैसा है, नो डाउट पैसा है, लेकिन फ्रीलांसिंग में जाने से पहले आपको एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसी स्किल आनी चाहिए जिसके बिहाफ पे आप ये कहें कि मैं उस स्किल के अंदर गुरु हूँ। उस स्किल के अंदर आप जो मर्जी काम दे दें मैं कर लूंगा। वो स्किल सिंपल एमएस वर्ड भी हो सकती है। उस स्किल को आप हासिल कर रहे हैं, एमएस वर्ड में आपको टोटल कमांड हो, आप वर्ड के अंदर जिस तरह मर्जी का काम हो, चाहे वो इन पेज राइटिंग हो, चाहे वो इंग्लिश राइटिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन हो, आपने पावर पॉइंट्स में स्लाइड्स बनानी है, ये तमाम काम कोई एक चीज आपको प्रॉपर आना चाहिए। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाएंगे। जब तक आपको एक स्किल नहीं आती होगी आप किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाके अर्न नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है, ज्यादातर हमारे यहाँ जो है ना, लोग फाइवर पे और अपवर्क पे जाते हैं या guru.com पे जाते हैं या freelancing.com पे जाते हैं, अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, अपने वहाँ पे बायो लिखते हैं और उसके बाद दोबारा विजिट नहीं करते। उनसे वजह पूछी जाती क्यों, मैं हमें ऑर्डर नहीं मिले, हमें जॉब नहीं मिली। कैसे मिलेगी जॉब जब आपको कुछ चीज आती ही नहीं? कोई बेवकूफ है जो आपको जाएगा और $5 या $10 की जॉब दे देगा विदाउट नोइंग कि आपको काम आता है नहीं आता। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है। पोर्टफोलियो कैसे बनेगा कि आपने उसमें अपना काम शो कराना है। अब कई लोग ये कहते हैं कि अब हम तक काम नहीं करेंगे तो अपना पोर्टफोलियो कैसे शो करेंगे? तो काम करने के लिए पहले कुछ सीख लें, कोई एक स्किल अच्छी तरह सीख लें, कोई भी एक बेसिक स्किल सीखें। उस स्किल को सीख के वो उस पर अर्निंग शुरू करें, उसके साथ साथ दूसरी स्किल ऐड कर लें। स्किल सीखने के लिए मुख्तलिफ स्किल्स हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर लीड जनरेशन एक अलग फील्ड है, उसके अंदर लीड जनरेशन की तो बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। उसके अंदर जो है ईमेल फाइंडिंग भी है, डाटा एंट्री भी है। और डाटा एंट्री आप तभी कर सकते हैं जब आपकी स्पीड अच्छी होगी। आप एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए अगर आप अपने आप को अच्छा डाटा एंट्री ऑपरेटर समझते हैं। ठीक है, आपको ईमेल फाइंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से ईमेल मिलती है, इस डाटा के लिए अप्लाई कैसे करना है, ये डाटा मिलेगा कहाँ से, वो चीज़ें आपको कहाँ से आएंगी। आपने कुछ वीडियोस देखनी है, कुछ उसके लिए आपने सीखना है। और ये जो स्किल्स है ना, ये इसके लिए आपको महीनों नहीं चाहिए, हफ्ते नहीं चाहिए, ये विद इन 3 to 4 आवर्स स्किल सीख सकते हैं। ये वो स्किल्स हैं I जो 3 think से 4 घंटे के अंदर सीख सकते हैं। जी जी। I'm sorry मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट दैट ब्रिंग्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम स्किल्स की आप बात कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू गो बैक अ लिटिल, और हम ये जरूर सोचें कि ये बहुत जरूरी है, और ये सबसे कॉमनली आस्क क्वेश्चन भी है, और ये हमारे जो बच्चे होते हैं उनका डिलेमा भी होता है। जो हमारे नौजवान नस्ल है, हम बात कर रहे हैं ना 18 से लेके 22 और 21, ये वाली एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, 16 से लेके इनफैक्ट 16 से लेके 21 22 तक की। ये वाली वो एज है कि वी आर गुड एट सो मेनी थिंग्स। हम अच्छा ड्रॉ भी कर लेते हैं, अच्छा पेंट भी कर लेते हैं, अच्छा गा भी लेते हैं, बहुत अच्छा लिख भी लेते हैं। सो मेनी स्किल्स दैट वी हैव, बट हम किस तरह से रिकग्नाइज करें कि हमारी स्किल्स क्या हैं, और हम कैसे बिल्ड करें इन प्लेटफॉर्म्स के लिए जिनके लिए आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की और सवाल भी है कि हमें ये एज ऐसी होती है कि हम मल्टीटास्किंग होते हैं। हम स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, हम आईटी के अंदर भी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। हम ग्राफिक डिजाइनिंग, हम पोस्टर क्रिएट्स भी कर रहे होते हैं, हम वीडियो मेकिंग भी कर रहे होते हैं, हम मीम्स भी बना रहे होते हैं। तो ये अब इसमें से अब हमने अपनी फील्ड चूज करनी है। अच्छा, फील्ड दो तरह से चूज की जाती है। एक जो आपको शौक है जिस चीज का, वो शौक है, छोड़ दें बाकी चीजों को, यानी कि बाकी काम को वो उस शौक पे लग जाए अपने पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई मस्ट है। अच्छा, उसके साथ फिर दूसरा ये होता है कि आपको पता है कि मेरे अंदर शायद शौक नहीं, लेकिन जब मैं ये काम करता हूँ ना, जब मैं लिखता हूँ रात को बैठ के, तो मैं बड़ा अच्छा अच्छा कंटेंट लिख लेता हूँ। रात को मुझ पे जो है ना वो आमद हो रही होती है और आप जिस मर्जी चीज के ऊपर कंटेंट लिखवा लें, मैं आपको लिख दूंगा। मैं जस्ट थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ूंगा, उस प्रोडक्ट के बारे में, मैं आपको 2 से 2.5 सफ़े आराम से लिख दूंगा। या 1000 वर्ड्स 2000 वर्ड्स मेरे लिए लिखना कोई मुश्किल नहीं है, आइदर इन इंग्लिश और आइदर इन उर्दू। उसके लिए थोड़ी सी चीजें हैं, वो कैसे करेंगे जब आप उस फील्ड के अंदर आएंगे। अब बेसिक चीज है कि आपने करना क्या है। अब इसमें क्या है कि आप इसमें से चूज कर लें कि आपको शौक किस चीज का है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझसे एक साहब ने सवाल किया, जी आप तो
ये चीज भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। मैंने कहा जी मुझे ना इन तमाम चीजों का शौक है, लेकिन एट अ टाइम मैं तमाम चीजें नहीं कर सकता और ना मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैंने वक्तन फवक्तन तमाम चीजें की हैं। मैंने ब्लॉगिंग की, तो मुझे शौक था जी, मैं जहाँ जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैंने मोबाइल खोला और उसमें वीडियो शूट कर ली। यूट्यूब पे यूट्यूबिंग क्या है, ब्लॉगिंग के साथ यूट्यूबिंग हो जाती है, तो ये तो दो चीजें एक साथ है। अब फ्रीलांसर भी हूँ। अब फ्रीलांसिंग मैं किस तरह करूंगा? ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग के लिए आपने टाइम निकालना है। एक आपने, अगर आपको किसी ने काम दे दिया क्लाइंट ने, तो वो ये नहीं कहेगा कि आपकी सुबह ईद है या बकरा ईद है तो मुझे काम नहीं मिलेगा। उनके लिए ईद बकरा ईद 14 अगस्त कोई चीज नहीं है। जब उन्होंने मुझे 5 दिन का टाइम दे दिया, तो मैंने उस 5 दिन के अंदर अंदर हर हाल में काम करना है। चाहे मैं वो 1 घंटे के अंदर काम करके उनका 5 दिन का काम सबमिट करवा दूं, चाहे मैं 5 दिन लगा के वो काम करूं, वो मुझ पर डिपेंड करता है। तो जब हमने, अब आपने सबसे जो चीज पूछी कि हम चूज कैसे करें अपनी फील्ड, वो दो ही मैंने तरीके अपनाए। वो चीज जिसको आपका शौक हो वो अपनाएं, और दूसरा जिसको आप समझते हो कि जी हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मैं इस काम को आगे लेके जा सकता हूँ, अगर मैं इसके अंदर थोड़ी और रिसर्च करूंगा तो मैं और इसमें आगे जा सकता हूँ। वो आपको सेल्फ बिलीव, आपका आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका अपना पिछला रिजल्ट आपको बता सकता है कि मैं उसमें कितना बेहतर। अच्छा, अब फिर हमारा अगला सवाल इस पर आता है कि वो ऐसे कौन से एवेन्यूज हैं जो हमें इनेबल करते हैं कि हम उनसे अर्निंग कर सकें। और बिफोर आप इस बात का जवाब दें, हम अपने जितने भी तमाम देखने वाले हैं, विच इंक्लूड्स आर यंगस्टर्स एंड आर अडल्ट, आज हमारी कन्वर्सेशन का मकसद ये नहीं है कि हम बच्चों को इस राह पे लगा दें कि तुम कमाओ। आज का मकसद ये है कि सेल्फ सस्टेनेंस के ऊपर आ जाओ। मतलब यू शुड बी एट दिस एज इंडिपेंडेंट इनफ कि अपनी आप एटलीस्ट, अगर फुल फीस नहीं निकाल रहे कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो एटलीस्ट हाफ तो निकाल लें। एंड इसका मकसद हरगिज नहीं है कि आप सिर्फ पैसे कमाने की राह पे निकल जाए, नहीं। आई थिंक आप दोबारा से इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा, ताकि पीपल शुड नो दिस कि द कन्वर्सेशन इज नॉट अबाउट अर्निंग मनी, बट मोर ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड मोर एग्जैक्टली। ऑन सेल्फ सस्टेनेंस। बिल्कुल। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। आपकी एक तो स्किल इनहेंस होगी, जब आप डिग्री के बाद कहीं पे जाएंगे तो आपके पास एक पोर्टफोलियो बना होगा, जी मेरे पास 2 साल से 2.5 साल का फ्रीलांस एक्सपीरियंस है। नंबर टू, आपके अंदर सबसे बेहतरीन चीज, अब होता क्या है, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते लिटरली मेरे अंदर कोई स्किल नहीं थी इस हवाले से मैं पैसा कमा सकूं, थी स्किल, हमने कभी उसको एनहांस ही नहीं किया, हमने कभी उसको तराशा ही नहीं किया हम वहां से पैसा कमा सकते हैं। अब वो आता है यार, अगर हम उस टाइम ये कर चुके होते तो आज हम पता नहीं कितने पैसों में खेल रहे होते। और हमने वो काम फ्री ऑफ कॉस्ट किए, वो हमने काम किए, लेकिन हमने उसको एज अ बिजनेस पॉइंट सोचा ही नहीं, हमारा कभी उस साइड में माइंड गया ही नहीं। वो हमारी नेगेटिविटी थी या हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे अपने लिहाज से, कि हमने कभी उस चीज पे गौर ही नहीं किया यार हम ये काम करके भी अर्निंग कर सकते हैं, अपना शौक भी पूरा करेंगे और अर्निंग भी करेंगे। अच्छा, जो चीज आपने की कि भाई हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना, मैं इसमें दो चीजें कहता हूँ। आप फीस पे ना करें, आप हाफ फीस भी पे ना करें। आपके वालिदैन इतना अर्न करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी फीस वो पेयर कर रहे हैं। आप एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ जहाँ पे आप आउटिंग करते हैं, वो पैसा तो आप खुद अपने, आप पॉकेट मनी लेना छोड़ दें। पॉकेट मनी आप जो है अपनी फ्रीलांसिंग से या इस तरह के काम करने से अर्न कर सकते हैं, और वो इनफ पॉकेट मनी होती है। इनफ क्या, इनफ से भी ज्यादा। अच्छा, 2 मिनट इंतजार कीजिएगा, यहाँ पे अजान हो रही है। अच्छा ठीक है, हम लोग अपने इस सवाल के ऊपर थे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके ये अर्न कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया कि उसमें एक फाइबर, फाइबर। अच्छा, ये भी देख लीजिएगा कि आपकी नीच कौन सी है। डिफरेंट नीच पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं प्लेटफॉर्म। अगर मैं कहूँ कि आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है,
तो वो आपके लिए अपवर्क बेस्ट प्लेटफॉर्म है, या लीड जनरेशन करना है तो अपवर्क आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपने लोगो डिजाइनिंग करना है तो आपके लिए फाइवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपने सीवी राइटिंग करनी है तो आपके लिए फाइवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, आपने जो है राइटिंग का कोई काम करना है तो वो बेस्ट है फाइवर। अगर आपने डेवलपमेंट का काम करना है, या ईमेल फाइंडिंग है, लीड जनरेशन का काम है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो अपवर्क है। अच्छा, ये नहीं है कि ये आप ये काम अपवर्क पे नहीं कर सकते, ये काम आप फाइवर पे नहीं कर सकते, आप वहां भी कर सकते हैं। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं इन प्लेटफॉर्म्स में ये काम करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म में ये काम करता हूँ। जो हम लोगों ने लोगो डिजाइनिंग या वीडियो मेकिंग करनी होती है वो हम लोग करते हैं फाइवर पे, जो मैं अपना जाती बता रहा हूँ, जो हम लोग अपनी कंपनी जो रन कर रहे हैं उसके हवाले से। और जो अपवर्क पे हम काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, या वो लीड जनरेशन का है, या वो वेब डेवलपमेंट का है, तो वो काम हम अपवर्क पे करते हैं। तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं मेन। इसके अलावा guru.com है, इसके अलावा और एक है freelancing.com है। ये 4 इस तरह के मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अर्निंग मेथड है वो वेरीफाइड है, यानी कि आपका जो अकाउंट डलेगा उसके अंदर प्रॉपरली आपकी पैसे हैं वो आएंगे। इसमें कुछ डिडक्शन फीस होती है, जो कि अपवर्क है वो 20% लेता है, फाइवर का है तो मुझे याद नहीं, वहाँ भी शायद 10% या 20%। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, हमारे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। आई एम लाइकिंग द जी फैक्ट कि जी लोगों को जो है कन्वर्सेशन अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, बल्कि कल भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड एंड मुझे देख के अच्छा लगा कि वालिदैन अपने बच्चों को पोस्ट पे टैग कर रहे थे कि वी डोंट हैव टू मिस दिस, वी हैव टू वॉच दिस। अच्छा, तो हम आपके जो भी सवाल हैं वो आप लोग कमेंट्स में डालते रहे, वी विल केटर टू देम, है ना भाई। अच्छा, अब श्योर। बिसाइड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, what other important qualities does this process enables our youngsters with? जैसा मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ आपको फाइनेंशियल इसमें फायदा नहीं हो रहा। जब आप डिग्री अपनी कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके एक जहन से एक बड़े होता क्या था, मैंने जब बैचलर्स की ना आफ्टर 4 इयर्स, मैं जब 16 इयर्स एजुकेशन मेरी कंप्लीट हुई, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में गया तो उन्होंने कहा जी आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई मैं तो अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास जस्ट 3 मंथ की इंटर्नशिप है। तो उन्होंने कहा जी मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप। तो मैंने कहा जी मैं डिग्री करूँ या जॉब करूँ। हाँ, आपने फ्रीलांसिंग साथ कुछ नहीं की। तो लिटरली मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में तब ABC भी नहीं पता था। उसकी वजह ये है कि हमसे कभी डिस्कस ही नहीं किया, ना हमारे सीनियर्स ने, ना हमारे टीचर्स ने। ज्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते थे, हमें पढ़ाया, जो हमारा सिलेबस है वो हमें दिया गया, हमने पढ़ा और पढ़ के खत्म। बस ये प्रोग्राम बना लो, इस तरह ये कर लो, स्टार बना लो, प्रोजेक्ट में आप ये कर लो, CGPA अच्छी मेंटेन रखो, अबव 3 होनी चाहिए, एमफिल में फायदा होगा, डेवलपमेंट में जाना है तो आपकी मैथ में आपको कंट्रोल होना चाहिए, आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए। तो हमें यहाँ तक रखा गया। अब हमारे पास क्या था कि डिग्री जरूर थी, लेकिन हमने लैंग्वेजेस सारी पढ़ी हुई थी, अब कमांड किसी एक में नहीं थी। क्यों? हमने उसमें इसका प्रॉपर प्रैक्टिस ही नहीं की। अब इसमें ना कसूर हमारे टीचर्स का ना हमारा, सबका मिला के कसूर है। प्रॉपर हर किसी एक बंदे का कसूर नहीं है। अब उसकी वजह यह है कि टीचर्स वही करेंगे जो क्लास चाहेगी। जब क्लास ही नहीं पढ़नी चाहेगी तो वो एक बच्चे की वजह से पूरी क्लास को नहीं पढ़ाने लगे। उन्होंने वही सिस्टम रखना है, उस सिस्टम को लेकर चलना है। उन 40-50 बच्चे जो क्लास में हैं, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है। और फिर वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की तरह बच्चे ने हाईली पेड फीस, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं, इसमें आधे ज्यादा बच्चे स्कॉलरशिप पे होते हैं, कोई किसी कोटे पे होते हैं। तो वो 15 से 20 बच्चे होते हैं जो कि स्कॉलरशिप पर होते हैं, यानी कि फुल मेरिट पे होते हैं, और बाकी बच्चे कोटा सिस्टम है, कोई कहाँ से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है। तो सरकारी यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम होता है। तो अब हुआ क्या, अब आजकल इसका क्या फायदा हुआ जब आपके पास ये स्किल्स होंगी। अब लिटरली मैं अभी रिसेंटली कराची आया हुआ था, मेरी एक बच्ची से मुलाकात हुई जो कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, और शी इज अ सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर। उसके बाद Wow. मेरी एक और बच्ची से मुलाकात हुई जो 9th क्लास की स्टूडेंट है, और वो पिछले 1.5 साल से जो है अपवर्क के ऊपर लीड जनरेशन पे काम कर रही है, और शी इज अर्निंग वंडरफुल, और जबरदस्त काम कर रही है। और वो जो है ना टॉप रेटेड है अपवर्क के ऊपर। जिसकी बच्चे की एज अंडर 14 है, फीमेल बच्ची है, ठीक है। और मैंने पूछा आपने कहाँ से काम सीखा, कहती मैंने यूट्यूब देखा और मैंने तो लॉकडाउन के दौरान काम सीखा है, इससे पहले मैंने कभी काम नहीं किया था। यानी कि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने, जहाँ पे नेटफ्लिक्स का सीजन खत्म कर लिए और अपनी सीरीज खत्म कर ली, वहां पे कई बच्चों ने सीखा और अर्निंग स्टार्ट करके टॉप रेटेड बन गए। ठीक, अब वो क्या था कि मैंने उससे पूछा आपके फैमिली कितना में इससे फायदा पहले हुआ, कोई। और उसी अर्निंग से वो अपनी आगे की एजुकेशन जो है वो सपोर्ट कर सकेंगे। मैं आपको लिटरली बताऊं, वो बच्ची जो काम कर रही है
उसने आगे अब 3 से 4 एम्प्लॉयज रख लिए, इतना काम आ रहा है उसके पास। वाह, तो अमेजिंग ये चीजें अमेजिंग। हैं कि अब वो कहाँ पे कर रही है अब पर, और उसने कहाँ से सीखा वो काम, उसने यूट्यूब की वीडियोस देखी, कहते मेरे पास बाय चांस मुझे कहीं पे मैंने इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने कहा जी फ्रीलांसिंग करें, मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ा, फ्रीलांसिंग क्या होती है उसमें था, और फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब सर्च किया, मैंने कुछ स्किल देखे, बेसिक स्किल मुझे ईमेल फाइंडिंग और डाटा एंट्री का आया समझ, मैंने अपनी थोड़ी सी टाइपिंग ट्विटर पे जाके टाइपिंग स्पीड बेहतर की, 1 दिन 2 दिन, और उसके बाद जो है मैंने कुछ तरीका देखा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है जॉब के लिए, उन तरीकों की मैंने वीडियोस देखी, मैंने कुछ अपने जो है बनाए अपने अपने पास कि इस तरह अप्लाई करना है, उसकी एग्जांपल्स बना ली और वो मैंने रख लिया। अब मेरे पास कोई भी जॉब नहीं थी, मैंने 15-20 जॉब से अप्लाई किया, 3 ने मुझे हायर कर लिया, वो मैंने टास्क कंप्लीट किए, उस टास्क के बाद तो मेरे पास धड़ाधड़ लगी हुई लगा लाइन लग गई, और सबसे बड़ा जबरदस्त चीज क्या है, उसकी एक बार प्रोफाइल बैन भी हो गई। क्यों? क्योंकि वो अंडर 18 थी, अंडर 18 वो उसको अलाउ नहीं करते, फिर उसने अपनी वालदा के नाम से बनाई फाइल। तो प्रोफाइल इस तरह चलती है चीजें, आपको जिस तरह मुश्किलात होंगी। अब जब आप डिग्री कर लेंगे तो आपके पास एक तो स्किल्स होंगे, आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग होगी, और अब ये भी हो सकता है, मैं इस चीज को कहता हूँ कि आप डिग्री करने के लिए इसलिए नहीं जाएं कि आपने जॉब करनी, आप क्योंकि हम लोग इसी माइंडसेट से यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं कि हमने जब डिग्री कर लेंगे अपने 16 इयर्स या 18 इयर्स हमने जॉब करनी है। जिस दिन हम इस माइंडसेट से यूनिवर्सिटी जाएंगे कि हमने कोई स्किल सीखना है, और स्किल से फिर हम अपने अपना काम करना है, फ्रीलांसिंग एक प्रॉपर बिजनेस के तौर पे आप माना जाता है कि आप अपना काम करना, जब आपका दिल किया आपने अप्लाई किया, आपने काम किया, आपका 1 महीने का दिल नहीं है काम करने का, आपने अपनी छुट्टियां की, आपके पास सेविंग थी, आप एंजॉय किया, आपने घूमा फिरा, आप वापिस आ गए, फिर आपने 1 महीने के बाद अपना काम स्टार्ट किया। तो आपका जब अपना काम होता है तो आपको टेंशन नहीं होती, इसलिए आप अच्छा, इस फिर मैं माइंडसेट से यहाँ जाएं। पे जी। आई एम सॉरी, फिर मैं आपसे यहाँ पूछूंगी आपसे, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पेरेंट्स विल आल्सो हैव दिस क्वेरी, जब आप ये बात करते हैं कि जो आपने लास्ट ये बात की है कि फ्रीलांसिंग अपना काम है, फिर आपका इस तरफ से आप चले जाते हैं, डू यू थिंक कि बच्चों का सारा फोकस अपनी एक्चुअल पढ़ाई से, जो यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हैं, जो उन्होंने करियर पाथ सोच के रखा है, वो उससे शिफ्ट हो जाता है, कोई वो कोई सिर्फ शिफ्ट होने की फ्रीलांसिंग की जरूरत तरफ नहीं। चला जाता है, जो यू थिंक कि इसका खर्चा है? देखें फ्रीलांसिंग क्यों कर रहे हैं, उन्हें कोई स्किल आती है तभी कर रहे हैं। अब डिग्री भी आप क्यों करते हैं, आपने इंजीनियर बनना है, इंजीनियर आप बन के फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपने इंजीनियर बन के अब आपने क्या करना है, अब आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो आपकी कोशिश होगी जो हमारा बच्चा जो है ना वो वापडा में चला जाए, उसकी वापडा में अच्छी जॉब हो जाए, या केईसी में आ जाए, ठीक है, या किसी थर्मल पावर में, इस तरह के पावर के अंदर वो रहे। अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो वो किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में उसकी जॉब हो जाए। तो हमारे जहन में ये चीज होती है, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा बच्चा जो डिग्री कर रहा है वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाए, और वो जो है नेट सोल की तरह, और इस तरह पाकिस्तान के जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउस है उनके मुकाबले का अपना सॉफ्टवेयर हाउस हो। नेट सोल भी तो सॉफ्टवेयर हाउस बना ना, कैसे बना, भावलपुर के साहब थे जिन्होंने बनाया, और वो आज पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस है। ठीक है, इस तरह अगर केएससी है, मुल्तान इलेक्ट्रिक है, कराची इलेक्ट्रिक, मुख्तलिफ इस तरह के हैं, तो ये तमाम चीजें क्या है, इस तरह किसी ने सोचा तो बनाया ना, तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्यों नहीं जा सकते। फिर आपने ये सवाल किया, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका जो है ना फ्रीलांसिंग में उसका शौक है कि वो लोगो डिजाइनिंग करे, वो यूआईएक्स डिजाइनिंग में चला गया, तो वो तो अपनी डिग्री से किनारे पे हो जाएगा। मैं चाइना में रहकर आया हूँ, वहां पे जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, वहां पर लिटरली मेरे पास मेरे कुलीग जो थे, उनकी फील्ड वो नहीं थी, लेकिन वो जॉब वो कर रहे थे जो मैं कर रहा था। अब मैंने उनसे पूछा आपने डिग्री इसमें की, अभी कहते हैं कि हमें जिस चीज का शौक है वो करेंगे, डिग्री हमारे लिए एक 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, वो हमने की भी है, अब हम जॉब जिस मर्जी स्किल में करें, जो मुझे स्किल आती थी मैं वो करूंगा। अगर टीचिंग मुझे आती मैं टीचिंग करूंगा, मुझे अगर क्यूए का काम आता है मैं क्यूए का काम करूंगा, बेशक मेरी डिग्री जो वो एजुकेशन की है या हिस्ट्री की है या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की है, तो जो जिस चीज में उनको इंटरेस्ट होगा वो काम करने दें, उन पे बिल्कुल बोझ ना बनाए। ठीक, अगर आपने डिग्री करवा ली अपने पसंद की, काम उनको अपनी पसंद का करने दें, और वो बिल्कुल उसमें ठीक है। आगे जाएंगे। आई थिंक ये जो हम अक्सर जो वालिदैन की शिकायत होती है ना कि इंटरनेट पे बैठ के वक्त जाया कर रहे हैं, ये फिर वो सारा पैराडाइम चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, एंड ऑब्वियसली लाइक यू सेड के एक बेहतरी की तरफ है कि स्किल्स को एनहांस भी कर रहा है, अपनी स्किल्स को डिस्कवर भी कर रहा है, बेशक से वो उसको ना समझ आए,
कि भाई फ्रीलांसिंग नहीं है, मैं जितनी भी स्किल्स अगर रिक्वायर्ड हैं वो मैं नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट ही और शी विल गेट द अपॉर्चुनिटी कि मैं डिस्कवर तो करूं इस प्लेटफॉर्म को, मैं डिस्कवर तो करूं इस अच्छा, साइट को कि मैं मैं डेवलप कर अगर सकता आपको हूँ कि नहीं। एक एग्जांपल देता चलूं, जो कि अभी पिछले दिनों बड़ी वो आई थी कि इवेंट जो है ना, ऑर्गेनाइजर्स बहुत ज्यादा इन हुए हैं पाकिस्तान में, और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। कौन है, किस तरह करते हैं? अगर देखा जाए तो इवेंट ऑर्गेनाइजर हमारे कहते हैं ये तो यार इसका टेंट का बिजनेस है, ये काम करता है। इवेंट ऑर्गेनाइजर वो है जिसने एक इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज करना है, इसके लिए पूरी प्रॉपर टीम होती है। अब लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, किस इनकी स्किल्स है ना, वो अपनी स्किल यूज कर रहे हैं। उनकी किसी की स्किल्स अच्छी है कि वो किसी भी बंदे से जो है ना वो बातचीत अच्छी कर, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। कोई इस चीज में अच्छा है कि वो रेट्स को बार्गेन बहुत अच्छा करा सकते हैं। जैसे हमारी ज्यादातर खवातीन होती हैं, वो शॉप पर जाएंगी तो वो बार्गेनिंग बहुत अच्छी कर लेती है मर्द हजरात के मुकाबले में। इसी तरह हर किसी की मुख्तलिफ कोई ना कोई होता है, स्किल्स होती हैं उसके अंदर। तो हमने वो स्किल्स किस तरह पता चलती है? अब आपको कैसे पता कि आपके अंदर बार्गेनिंग की स्किल्स बहुत अच्छी हैं? आपने शॉपिंग की इतनी दफा, तो अब आपको रेट्स का आइडिया है जी, फलां शॉप पे ये रेट होता है, अगर मैं तारिक रोड पे जाऊंगी तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं केडीएम मार्केट जाऊंगी तो मुझे ये रेट। आप मुख्तलिफ मार्केट से आपको पता है कि इस प्रोडक्ट का ये रेट होगा उस मार्केट के लिहाज से, तो आप वहां पे उस हवाले से बार्गेन करोगे। तो यही चीज, जब आपको एक चीज का आइडिया हो जाएगा फ्रीलांसिंग की ये चीज है, अब हमने इसमें काम करना है, तो आप अपने बच्चों को उसमें कहा, हाँ मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपने चेक एंड बैलेंस रखना है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, किस चीज पर काम कर रहा है। आपको उसका हाउ एंड नो होना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे पैसा खर्च कर रहा है, या कैसे पैसा आ रहा है, किस वे में आ रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फेसबुक यूज करने के भी पैसे मिलते हैं। आप कोई सोचेगा, मैं इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूँ मुझे पैसे मिलते हैं? कोई भी नहीं सोचेगा मैं हैं वाकई पैसे मिलते हैं। मैंने कहा लिटरली मैं आपको अपना अकाउंट चेक करा दूं, मेरे अकाउंट में हर मंथ इतने पैसे आते हैं। रियली? मैंने कहा जी आई मुझे एम पैसे मिल रहे श्योर। हैं। अच्छा, इंटरव्यू करने के पैसे मिल रहे हैं, इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था। फेसबुक पेजेस को मैनेज करने के पैसे मिलते हैं, लोग पैसे देते हैं आपको, ये इतने पैसे लेने हैं, हमारे ये पेजेस हैं, इनको मैनेज किया करें, हर इतने दिन के बाद एक पोस्ट लगा दिया करें काइंडली। अब वो हमारा काम है, हम ये काम कर रहे हैं, हम पैसा अर्न कर रहे हैं। आपकी बिल्कुल। नजर में क्या होगा, मैंने फेसबुक खोला हुआ, गाड़ी में बैठा हूँ, आपके साथ बात भी कर रहा हूँ, और बैठे बैठे यार एक पोस्ट कर लो, यार तुम हर टाइम फेसबुक पे लगे रहते हो। अब उसे क्या पता मैं वहां पे जॉब का काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब मैंने तो एक जॉब है ना मेरी कि मैंने हफ्ते में 3 पोस्ट करनी है, और ये टाइम है एग्जैक्ट कितने बजे टाइम पोस्ट करनी है। अब मुझे याद है कि मैंने 7 बजे पोस्ट करनी है, मैं 5 बजे दोस्त के साथ बैठा हूँ, यार 7 बजे खाना खा रहा हूँ तो भूल जाऊंगा, तो 5 बजे अभी से पोस्ट कर देता हूँ और उसको लगा दूंगा, तो वो 7 बजे अपलोड हो जाएगी। मैंने वो पोस्ट कर दी। अब मैं इससे पैसे अर्न कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बाकी लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, पैसे अर्न कर रहा हूँ, तो फेसबुक इस्तेमाल करना भी उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन पैसा कमाना कैसे, उसके लिए मैं 2-3 चीजें बता दूं। लोग कहेंगे जितनी चीजें बता रहा है कहाँ से सीखे। पाकिस्तान में अगर आप हैं, तो पाकिस्तान में एक प्लेटफॉर्म है डीजी स्किल्स के नाम से, वो जी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। आप वहां से फ्रीलांसिंग की, आप वहां से कंटेंट राइटिंग की, आप वहां से डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वर्डप्रेस की, और ये सब कुछ 9-10 जो है ना आप सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन से। कोई पैसे नहीं देने, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। उसकी बिल्कुल। कुछ शराइत है कि आपके अटेंडेंस होनी चाहिए, आपके वो आपको कुछ असाइनमेंट देते हैं, हर लेसन के बाद वो आपके असाइनमेंट्स पूरी होनी चाहिए, आपका स्कोर जो है वो 50% से अबव होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेशन मिलती है। ठीक है। दूसरा यूट्यूब चैनल है हिशाम सरवर का, उसको आप जाएं, उसको फॉलो करो, उसमें जबरदस्त वीडियोस हैं। उसमें उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। डिजिटल मार्केटिंग जैसे सीखनी हो डिजिटल मार्केटिंग में चला जाए, किसी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में चला जाए, किसी ने फाइवर में गिग्स कैसे बनानी है वो वहां पे चला जाए, अपवर्क पे आपने जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है उन्होंने, अच्छा ये चीजें उर्दू में बताई हुई है। जो हमारे कई लोगों को मुश्किलात होती है कि ना हमें उर्दू में चीजें मिल रही, हमें फॉरेनर्स की वीडियोस देखना पड़ती हैं, तो ये पाकिस्तानी वीडियो है। और हिशाम सरवर जो है ना वो फ्रीलांसिंग में गुरु के नाम से जाने जाते हैं, और guru.com भी जो है वो उन्हीं का ही एक प्रोजेक्ट है जिसके वो फाउंडर भी हैं। तो यानी कि इस तरह के आप जब लोगों की चीजें देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, एंड आई विल शेयर अ लिटिल बिट ऑफ माय हिस्ट्री आल्सो यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है इस वजह से। अच्छा, तो हम जो है अब एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स देखते हैं ट्रैवल व्लॉगिंग का, और लोकल, ठीक है, लोकली बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। एज अ ट्रैवल ब्लॉगर आपको क्या लगता है कि शुड यंगस्टर्स परस्यू दिस? क्या ये मार्केट सैचुरेट हो गया है? क्या ख्याल आते हैं आपके?
अच्छा, ये बड़ा ज़्यादा सवाल है और इसमें मैं लिटरली बताऊँ, मैंने अभी, क्योंकि मैं खुद ट्रैवलर हूँ, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं तकरीबन पिछले 5 सालों से इतना ट्रैवल कर रहा हूँ कि सब लोग मुझे कहते हैं, "यार तुम्हारे पाँव में क्या पहिए लगे हुए हैं, तुम हर टाइम इधर-उधर उधर फिरते रहते हो।" तो अब इस ट्रैवलिंग से आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं। जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए। उसके लिए आपको कैमरा स्किल्स आने चाहिए। आपको कैमरे का मोबाइल से ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके लिए डीएसएलआर कैम खरीदने हैं स्टार्टिंग में, जी आप अपने गैजेट्स पूरी कर लें, उसके बाद हम कहा नहीं, आप सिंपल मोबाइल से वीडियो शूट करें, लेकिन उसके अंदर आपको एडिटिंग ऐसी ज़बरदस्त आनी चाहिए कि लोग कहें यार वाक़ई बहुत ज़बरदस्त काम है, कमाल काम है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कराची में रहती हैं और आपका ननिहाल जो है वो पंजाब साइड में लाहौर या मुल्तान में है। अब आपने साल में 3-4 साल के बाद तो अपना ननिहाल जाना ही है, किसी इवेंट पे, किसी शादी में या कुछ इस तरह का इवेंट है, या मिलने जाना है, कोई मामू आ रहे हैं बाहर से। मैं बच्चों के लिए बता रहा हूँ, वो बच्चे कराची से लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं बाय ट्रेन। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ़। अब बाय ट्रेन आप कराची से लाहौर ट्रैवल किए, आपने स्टेशन पे चढ़ते हुए एक वीडियो बनाई, 7-8 सेकंड की, 10 सेकंड की, आपने दिखा दिया मेरा ये सामान है। आपने स्टोरी टेलिंग शुरू कर दी उसमें, जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस तरह जा रहा हूँ। अब आपने ट्रैवल कर रहे हैं, आपने कोई स्पेशल उसके लिए ट्रैवल नहीं कर रहे। आपका काम है ट्रैवल करना, आपने जाना है 3-4 साल के बाद अपने ननिहाल में, और वहाँ पे फिर आपको मौका मिलेगा, आपने गाँव विज़िट करना है। कराची के लोगों को बहुत क्रेज़ होता है नेचुरल चीज़ें देखने का, जिसे विलेज लाइफ़ कहते हैं। तो आपने वहाँ पे गए, अपने वहीं पे आपके ननिहाल में किसी का विलेज था, आपने वो विलेज में गए, आप जो है वो गदर एड़ी पे बैठे या अपने बैल कार्ट के ऊपर बैठे, आपने बैठ के वो वीडियो शूट कर ली, या आपने किसी कज़न को या बहन-भाई को पकड़ा दिया, ये मेरी वीडियो बना देना, मैं इसमें बैठा हूँ, आप बैठे। वो बड़ा ज़बरदस्त आपने चीज़ें कैप्चर कर ली, 10-10 सेकंड, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट करके, और आप वापस आए और आपने वो सारी चीज़ें एडिट की, आपने यूट्यूब पे डाल दिया। ठीक है? एक आपकी ट्रैवलिंग हो गई, साथ-साथ व्लॉगिंग हो गई। अब क्या होता है, जब आपका लोग कंटेंट पसंद करेंगे ना, वो आपको बुलाएँगे, यार हम ना इस तरह कराची से रानीकोट जा रहे हैं, हमारे साथ जो है ना 25 लोगों का ट्रिप है, फैमिली ट्रिप है, आप आएँ, आपकी वीडियो हमें बहुत पसंद है, आप हमारे साथ ट्रैवल करें फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, आपने जैसे वीडियो शूट करनी है और आपने अपने यूट्यूब चैनल पे डालनी है, हमें भी नहीं देनी। आप अपने यूट्यूब चैनल पे डालिएगा और हम आपको स्पॉन्सर करेंगे पूरा इवेंट। कराची से रानीकोट तक 1 दिन का स्टे है या 2 दिन का है, व्हाटएवर। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। अब आपने जब ये ट्रैवलिंग की तो आपने यहाँ से क्या किया, फ्री ट्रिप आपने एन्जॉय किया। अब उसके बाद क्या होता है, मैं क्योंकि अब मैंने अभी रिसेंटली अपनी कंपनी लॉन्च की है गो एडवेंचर के नाम से। हम लोग इसमें जो है ट्रिप अरेंज करवा रहे हैं। अब इसमें मैंने क्या कहा है, मैंने स्टूडेंट्स को ऑफर दी बड़ी ज़बरदस्त कि आप ना 5 लोगों को लेकर आएँ, मैं आपको 50% जो है ना एक किसी बंदे का जो है ना फ्री दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 आप लेकर आए, छठे आप आना चाह रहे हैं, तो आप जो है ना उसका 50% देंगे जो एक्चुअल अमाउंट है। और अगर आप 10 बंदों को लेके आते हैं, मैं आपको फ्री में लेके जाऊँगा। प्लस आपको 10% कमीशन दूँगा हर पर्सन पे, अगर आप 10 बंदे लेकर आते हैं। अब कई लोग मेरे साथ इस तरह क्या है, स्टूडेंट होके, अब उनमें टेक्निक है, अब आपने तो ट्रिप भी एन्जॉय करना है, साथ-साथ आपने पैसे भी कमाने हैं। आप आएँ जी, हम हर किसी में यूनिवर्सिटी में इस तरह लोगों से राब्ता कर रहे हैं कि जिसने आना है, अब यहाँ पे चोलिसान जीप रैली का ना इवेंट होने वाला है भावलपुर में। 12, 13, 14 फरवरी को, और इस साल में एक दफ़ा इवेंट होता है, पिछले 15 सालों से हो रहा है। पूरा पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं। इस दफ़ा हम लोग जो है फैमिली ट्रिप लेके जा रहे हैं, यहाँ पे फैमिलीज़ को लेकर आ रहे हैं और 1 नाइट स्टे करवा रहे हैं चोलिसान डेज़र्ट के अंदर, कैंपिंग होगी प्रॉपर। तो उसमें मेरे साथ कई स्टूडेंट्स जॉइन किया और वो लोग एज़ यानी कि उनको कमीशन मिलेगा, वो कमाएँगे भी सही और वो ट्रिप भी एन्जॉय करेंगे। तो वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो जितने परसेंट लेकर आएँगे, उनको हम उतना परसेंट कमीशन देंगे। प्लस अगर वो 10 बंदे कर लेते हैं, 10 बंदे, तो उनको उनकी अपनी टिकट भी फ्री हो गई और उनको पैसे भी उन्होंने कमा लिए। यानी कि उस इवेंट में वो कमा भी रहे हैं और वो एन्जॉय भी कर रहे हैं। यानी कि वो अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं। फिर उसमें क्या होगा, वो अपनी ट्रैवलिंग के अंदर वो अपनी व्लॉगिंग भी करेंगे। वो शौक भी पूरा हो जाएगा, पैसे भी कमा लिए और एन्जॉयमेंट की एन्जॉयमेंट, और पीआर बनती है इसमें, आपके पर्सनल रिलेशन बनते हैं। जब आप इस तरह की किसी ट्रिप्स में जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग, जब फैमिलीज़ ट्रिप होते हैं या आपके इस तरह की ट्रिप होता है, अब ऐसे लोगों से आपका मिलना-जुलना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे कोई ना कोई वहाँ पे दोस्त भी होगा। अगर मैं फ्रीलांसिंग में हूँ, तो मेरा कोई ऐसा दोस्त वहाँ पे फ्रीलांसर होगा जो कि शायद मेरी फ़ील्ड से ना हो, लेकिन दूसरी फ़ील्ड से फ्रीलांसिंग करता हो। तो बच्चा उसे मिलेगा, यार मैं ये इस चीज़ में फ्रीलांसिंग में, यार इनसे जाके मिलो। आज रात पूरी इधर ही है, इनसे बातचीत करो, यहाँ पे ना नेट है, ना सिग्नल है, एन्जॉय करें, बातचीत करें, आपने बातचीत ही करनी है। तो इस तरह लोगों से इंटरेक्शन होता है, आपको सीखने का मौका मिलता है और आपको अर्निंग का भी मौका मिलता है, और कभी भी ऐसी अपॉर्च्युनिटी हमें नहीं छोड़नी चाहिए जहाँ पे हमें अर्निंग हो रही हो, साथ-साथ लर्निंग हो रही हो।
तो इस तरह ये चंद एक इवेंट्स हमारे साथ करेंगे, इसके बाद वो अपनी खुद कंपनी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें शौक है ट्रैवलिंग का, उन्हें भी पता है कौन कौन सी जगह हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, या हम किन राइट। जगहों पे अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेके जा सकते हैं। ठीक, ठीक, बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जितना कुछ मैंने आपकी इस कन्वर्सेशन से जो निचोड़ निकाला और सीखा, वो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, वालिदैन और बच्चे, तो अगर आप इस ट्रैवल व्लॉगिंग की तरफ जाते भी हैं, तो सिर्फ अपना फोकस आप ये मत रखिए कि मैं पहला वीडियो बनाऊँगा, दूसरा बनाऊँगा या 10 बनाऊँगा एंड आई स्टार्ट अर्निंग। आप ये देखिए कि विथ ईच वीडियो आप स्किल्स कितनी सीखेंगे, आप कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे, आप स्टोरी टेलिंग सीखेंगे, आप वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, आप सीखेंगे कि कैप्चर कैसे करना है, डायरेक्शन कैसे लेनी है, किस तरह से ले आओ, मतलब कितनी सारी स्किल्स है और हर स्किल काम आती है। वट एवर यू आर लर्निंग, आगे जाके आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में एक एक चीज काम आती है। एंड अभी तो आपके अब लोगों के लिए, नौजवानों के लिए खासतौर पे बहुत से एवेन्यूज हो गए। when we were growing up, हमारे पास उस वक्त इंटरनेट आई थी, इट वाज वो बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुई थी, तो उस वक्त प्लेटफॉर्म्स तो बन रहे थे। आई रिमेम्बर गूगल हमारे सामने ही वो हुआ था। हाँ, हम बहुत कदीम लोग हैं बट दिस इज हाउ इट इज। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 17। आई वॉज दैट यंग, तो मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, बट मैं अपने यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की फीस इस तरह से निकालती थी। एंड जो उस वक्त मैंने जो स्किल सीखी, पीपल पर्सन की स्किल सीखी, कम्युनिकेशन स्किल सीखी, नेगोशिएशन स्किल सीखी, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल सीखी, ये वाली स्किल्स जो हैं, ये कोई आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज है ना प्रॉपरली नहीं सिखाता। ये आपको एग्जैक्टली। पीपल टू पीपल इंटरेक्शन से ही आती है, ये आपको लोगों के साथ उठने बैठने, उनसे डील करने में आती है। और ये वो स्किल्स हैं जो कि हर इंसान को लाजमी आनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एसेट होता है, और ये मुझे बहुत अरसे बाद समझ आया कि ये स्किल्स जो मैंने उस वक्त जो काम करना शुरू किया था, ये 10 साल बाद मेरे ये स्किल्स जो मेरे इस्तेमाल में आ रही, काम में आ रही। सो थैंक यू। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही। हमारे पास बस एक आखिरी सवाल है, वो मैं जरूर आपसे मेंशन करना चाहूंगी सो दैट यू कैन एड्रेस इट। एक साहब ने कहा है कि बेटर टू गो फॉर अप्रेंटिसशिप rather acquiring skills might drift the youth from their goal. This is what is happening in the West. How would you answer this? सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज ब्रेक हुई। अच्छा, उन्होंने कहा है बेटर टू गो फॉर apprenticeship and rather acquiring skills might drift the youth from their goal. This is what is happening in the West. प्रेजेंटेशनशिप के आगे क्या बोले, रेदर? Rather acquiring skills, मतलब आप skills को acquire करने के बजाय ओके। how would you अब वही कहना tackle चाह this? रहे हैं क्या कि आप स्किल ना भी सीखें तो आपको प्रेजेंटेशन चीजें नहीं। जब आपको एक चीज आती ही नहीं है और आप कहेंगे जी मुझे ये चीज आती है, और चाहे आप फॉरेनर की बात करें, तो फॉरेन में भी ये चीज है कि आपको काम आना चाहिए तभी आपको जॉब मिलती है। वो आपसे डिग्री नहीं पूछते, वो आपसे पूछते हैं कि आपको काम कितना आता है। तो बिल्कुल। बाहर के ममालिक में हो चाहे पाकिस्तान हो, दुनिया में भी, अब पाकिस्तान में भी इस चीज को जो है ना साइड पे कर दिया गया। प्राइवेट में, गवर्नमेंट जॉब्स में जरूर आपको जो है डिग्री की जरूरत है। प्राइवेट जॉब्स में आप अगर आरफा करीम टावर चले जाएं, तो वहां पे आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज में ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि स्कूल गोइंग है, ठीक है, और ऐसे भी लोग हैं जो कभी स्कूल, जिन्होंने स्कूल देखा ही नहीं, और वो वहां पे पूरे पूरे जो है ना बिजनेस कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? उन्हें स्किल्स आती हैं। तो स्किल जब आपको आती होगी तो आप काम कर सकते हैं। मैं इस चीज को कभी नहीं कहता कि आप स्किल सीख लें और यूनिवर्सिटी की डिग्री छोड़ दें। जिंदगी में रहने के लिए, इस दुनिया में रहने के लिए आपको डिग्री होनी चाहिए। डिग्री आपको बहुत कुछ सिखाती है चीजें, आपको बोलना, आपको पहनना ओढ़ना, आपको बात करना, आपकी काफी सारी चीजें जो हैं। सिर्फ हमें यूनिवर्सिटी में जाना या स्कूल में जाना या कॉलेज में जाना हमें एजुकेशन नहीं देती। जो एजुकेशन तालीम की बात, इसके साथ साथ हमें हमारे साथ साथ बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। हमने लोगों से इंटरेक्शन कैसे करना है, हमने फीमेल से कैसे बात करनी है, हमने अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, हमने अपने छोटों से कैसे बात करनी है, हमने अपने कुलीग से कैसे बात करनी है। तू कह के बात नहीं करनी, आप जनाब कह के बात करनी है, सर मैडम कह के बात करनी है। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब आप ग्रो करते हैं तो आप सीखते हैं। लिटरली मैं बताऊं अगर अपने बारे में, तो कई एनजीओ के साथ भी काम किया, तो वहां पे जब जाते हैं तो लोगों से दोस्ती इसलिए नहीं होती कि मुझे बहुत ज्यादा कोई काम आता है। हमारा वहां से, मैं किसी भी नए लोगों से मिलूं, अगर मेरा उनसे मिलने का इखलाक क्यों अच्छा है, कि वो चीजें मेरे असातिज़ा ने, मेरे घर वालों ने मुझे तरबियत दी कि आपने लोगों से पेश कैसे आना है, आपने बातें कैसे करनी है, आपने उनसे को एड्रेस कैसे करना है। जब मुझे एड्रेस करना ही नहीं आएगा तो मैं कैसे कह दूंगा? तो
एक तो चीज ये, दूसरा ये स्किल लाजमी है, स्किल के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कई जगहों पे आपका छक्का लग जाता है, चौका लग जाता है कि जी आपको स्किल नहीं आती, आपने कह दिया मुझे ये काम आता है, वहां गए आपने सीख लिया। कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप बताएं मुझे ये चीज आती है, वो चीज आपको वहां पे सिखाई जाए, तब तो वहाँ ये चीज हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप स्किल के बगैर कुछ भी कर सकते। ठीक ठीक। That brings to the end of our conversation. Thank you so much मुनीम रिजवी साहब. This was very fruitful. बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरैक्टिव रहा और बहुत इंगेजिंग रहा. मतलब एक एक मिनट जो है सबने बैठ के सीखा ही है. I'm sure everybody is of the same opinion. Thank you so much for your time. Thank you everybody for tuning in. अपने suggestions और feedback हमें देते रहा करें कि what else do you want us to address. और हम इस पूरे महीने अगर लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया तो मैं बताती चलूं कि इस पूरे महीने हमने स्किल डेवलपमेंट और अल्टरनेट करियर पाथ्स पे ही डिस्कशन रही ऑन आवर यूट्यूब एज वेल एंड ऑन आवर लाइव सेशंस एज वेल. हमने दोनों तरफ इसी पे जो है वो गौर किया है और इस पे तबसरा किया है और हम एक्सपर्ट्स को लेकर आए हैं. तो आप दोनों तरफ देखिए, वीडियोस को देखें, सीखें और फीडबैक दें. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. अल्लाह हाफिज. जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज.